गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बी फाइनल ईयर इंग्लिश कंपल्सरी। मैंने आपको कल ऑल माई सन्स प्ले है जो आर्थर मिलर का, उसकी इंट्रो दी थी। उम्मीद है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो आज हम स्टोरी की आउटलाइंस कर रहे हैं, आउटलाइन स्टोरी ऑफ द प्ले इन इंग्लिश। ठीक है, तो आउटलाइन है स्टोरी की वो क्या है। इसके बाद जब आपको प्ले समझ में आ जाएगा कि प्ले की मैंने कल आपको इंट्रो कराई, तो उम्मीद है आपको उसके करैक्टर्स और स्टोरी पता लगी होगी कैसे है। आज मैं उसकी आउटलाइंस करवाऊंगी, थोड़ा डिटेल में हो जाएगा। उसके बाद हम जो है प्ले है उसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज हम आउटलाइन करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगी कि प्ले में एक्चुअल में स्टोरी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ द प्ले इज़ अबाउट द कैलर फैमिली। कैलर फैमिली के बारे में है। मैंने आपको कल दो फैमिलीज बताई थी, कैलर फैमिली और दूसरी स्टीव फैमिली। ये दोनों आपस में पार्टनर होते हैं। इनकी एक फैक्ट्री होती है मैन्युफैक्चरिंग की। वो सिलेंडर सप्लाई करते हैं किसको? एयरफोर्स को। ठीक है जी। तो ये प्ले है जो वो किसके लिए है, किसके बारे में है? कैलर फैमिली के बारे में है। जो कैलर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। जो कैलर होता है, जो वो फैमिली का हेड होता है, ही हैज़ अ डिसेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। उसका मैन्युफैक्चर का बिजनेस होता है। ही हैड 2 सन। उसके 2 लड़के हैं। कौन कौन से? लैरी और क्रिस। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, ही यूज टू सप्लाई सिलेंडर हेड्स फॉर यूज इन एरोप्लेन्स ऑफ द एयरफोर्स। उसने क्या किया? सिलेंडर हेड सप्लाई किए थे किसको? एयरफोर्स के एरोप्लेन्स को। वंस ही सप्लाई डिफेक्टिव सिलेंडर हैज़, उसने एक बार उसको डिफेक्टिव मतलब जो ख़राब थे वो सिलेंडर उनको सप्लाई कर दिए थे। दीज डिफेक्टिव सिलेंडर्स वर यूज्ड इन द एरोप्लेन ऑफ द एयरफोर्स। ये डिफेक्टिव सिलेंडर कहाँ यूज़ हुए? एरोप्लेन्स में। किनके? एयरफोर्स के एरोप्लेन्स में। And it led to the death of 21 young pilots as their aeroplane crashed। अब डिफेक्टिव सिलेंडर थे, सिलेंडर ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से एरोप्लेन है जो क्रैश हो गई। तो उसकी वजह से 21 जो पायलट थे यंग, वो मारे गए थे। एन इंक्वायरी वॉज कंडक्टेड बाय द यूएसए गवर्नमेंट। यूएसए अमेरिका की गवर्नमेंट ने जब इस पे इंक्वायरी की, तो जॉ कैलर पुट ऑल द ब्लेम ऑन हिज पार्टनर स्टीव डेवर। तो जॉ कैलर ने सारा ब्लेम किस पे डाल दिया? स्टीव डेवर पे डाल दिया कि इसकी वजह से डिफेक्टिव सिलेंडर गए हैं, मेरी वजह से नहीं। जॉ कैलर एस्केप्ड पनिशमेंट बट स्टीव डेवर वॉज सेंट टू जेल। अब जॉ कैलर को तो सजा से बच गया, पर स्टीव डेवर था जो उसको जेल जाना पड़ा। ड्यूरिंग दिस वॉर, इस लड़ाई के दौरान, जॉ कैलर्स एल्डर सन लैरी, अ पायलट इन द अमेरिकन एयरफोर्स, वॉज रिपोर्टेड टू बी मिसिंग। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, तो कैलर का जो बड़ा लड़का था लैरी, वो अमेरिकन एयरफोर्स में क्या था? पायलट था। तो उसकी रिपोर्ट जो है मिसिंग आ रही थी, वो गुम हो चुका था। फॉर 3.5 years, 3.5 साल हो गए थे। देयर वॉज नो न्यूज़ अबाउट हिम। उसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं आई थी। ये भी नहीं पता चला कि वो कहाँ है, और ये भी नहीं पता चला कि वो उसका प्लेन है जो वो क्रैश हो गया है या उसकी डेथ हो गई है। उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ऑल द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली एक्सपेक्टेड लैरीज मदर थिंक दैट लैरी इज़ डेड। उसकी मदर को छोड़ के बाकी सबको यकीन हो गया था कि लैरी है जो वो मर चुका है। एना डेवर, लैरीज फियांसे। एना डेवर लैरी की जो फियांसे थी। एना डेवर कौन थी? स्टीव डेवर की बेटी थी और लैरी की फियांसे थी। ऑल्सो फील सर्टन दैन लैरी इज डेड। उसको भी लगा कि हाँ, लैरी है जो मेरा होने वाला हस्बैंड था, उसकी डेथ हो चुकी है। शी प्रोसेसेस लैरीज लास्ट लेटर बिफोर ही वॉज गोइंग टू एंड हिज पर्सनल लाइफ। उसने लास्ट लेटर है जो वो अपनी लाइफ को एंड करने से पहले उसने लैरी ने अपना लास्ट लेटर है जो उसको भेजा था। लैरी डिसाइडेड टू टेक हिज स्टेप बिकॉज ही हैड अब्यूजली नो डाउट दैट हिज फादर वॉज गिल्टी ऑफ सप्लाइंग डिफेक्टिव सिलेंडर टू द एयरफोर्स। लैरी ने एना को लेटर लिख के बता दिया था कि वो सुसाइड करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको गिल्टी था कि उसके फादर हैं जो उन्होंने डिफेक्टिव सिलेंडर जानबूझ के एयरफोर्स को सप्लाई किए थे, और पनिशमेंट से बच के उन्होंने स्टीव डेवर को इसमें फंसा दिया था। They even planted an apple tree in his memory as soon as they were informed of Larry's disappearance। उन्होंने एक एप्पल का ट्री प्लांट किया था अपने गार्डन में
और उसकी याद में एज सुन एज देवर इन्फॉर्म्ड ऑफ लैरीज डिसअपीयरेंस, और वो इन्फॉर्म करता था लैरी की डिसअपीयरेंस के बारे में, क्योंकि वो पेड़ जो है लैरी की याद में लगाया गया था। लैरी की मदर कौन थी? कैट केलर कंटिन्यू टू बिलीव दैट लैरी इज़ अलाइव, पर उसकी माँ को यकीन था कि लैरी है जो जिंदा है। शी विशेज दैट एना डेवर शुड वेट फॉर हिज अराइवर, उनकी इच्छा थी कि एना डेवर है जो उसके आने की वेट करे, क्योंकि वो एक ना एक दिन ज़रूर आएगा। एना डेवर हैज़ कम टू द कैलर होम टू मैरी क्रिस, एना डेवर कैलर के घर आ जाती है क्रिस से मैरिज करवाने के लिए। द आइडलिस्टिक ब्रदर ऑफ लैरी, जो कि एक लैरी का आइडलिस्टिक ब्रदर होता है। शी इज़ सैड अबाउट लैरीज डेथ, वो लैरी की डेथ की वजह से दुखी है। बिकॉज लैरी रॉट टू हर अ फ्यू मिनट्स बिफोर हिज डेथ, क्योंकि उसने अपनी मौत से पहले एना को लेटर लिख दिया था। बट शी केप्ट दिस लेटर अ क्लोज सीक्रेट, पर उसने ये लेटर अभी किसी को दिखाया नहीं था, ये लेटर अभी तक एना के पास था। क्रिस ऑल्सो लाइक्स एना वेरी मच, क्रिस भी एना को बहुत पसंद करता था। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू मैरी एना, वो भी एना के साथ मैरिज करवाना चाहता था। कैट कैलर स्टैंड्स इन देयर वे, पर कैट कैलर है जो उसकी लैरी और क्रिस की माँ है, जो वो नहीं चाहती थी कि क्रिस की शादी एना से हो, क्योंकि एना जो है वो लैरी की फियांसे है और वो एना की शादी लैरी के साथ ही होगी। शी वॉन्ट्स एना टू वेट फॉर लैरी इंडेफिनेटली, वो चाहती थी कि एना जो है लैरी की वेट करे। Both Anna and George are made to believe that their father Steve is responsible for supplying defective cylinder heads to Air Force. एना और जॉर्ज दोनों भाई बहन थे, उनको बिलीव था कि उनके फादर जो है स्टीव है वो रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने एयर फोर्स को जानबूझ के जो सिलेंडर है डिफेक्टिव वो सप्लाई किए हैं। एज मच ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ 21 पायलट, और वो 21 पायलट है जिनकी डेथ हुई है उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर वो सिलेंडर डिफेक्टिव नहीं सप्लाई करते तो शायद वो 21 जो पायलट थे वो नहीं मरते। They began to hate their father so much that they do not go to see him in the jail. Even once brother and sister want to have no connection with the guilty man. कहते कि उनको दोनों भाई बहनों को अपने फादर स्टीव डेवर पे इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो कभी भी अपने फादर को जेल में मिलने नहीं गए थे, इवन कि उनका ऐसे गिल्टी वाले पर्सन के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। बट इन द मेन टाइम ब्रदर जॉर्ज, एना का जो ब्रदर था जॉर्ज डेवर, कॉल्स ऑन हिज फादर इन प्रिजन टू इन्फॉर्म हिम अबाउट एनाज मैरिज टू क्रिस। पर एक बार उसने जब उसको पता चला कि एना क्रिस के साथ मैरिज करने जा रही है, तो उसने अपने फादर को इन्फॉर्म किया कॉल करके जेल में कि एना जो है वो क्रिस के साथ मैरिज करने जा रही है। हिज फादर टोल्ड हिम द होल स्टोरी, तो उसके फादर ने स्टीव डेवर ने सारी कहानी जॉर्ज को बता दी। ही टोल्ड जॉर्ज दैट हिज बिजनेस पार्टनर जॉ कैलर हैज़ एक्टेड इन अ क्लेवर वे, उसने जॉर्ज को बताया कि उसका जो बिजनेस पार्टनर था जॉ कैलर, उसने बहुत ही चालाकी से अपना रास्ता साफ किया है एंड गॉट हिम इन्वॉल्व इन द केस, और जानबूझ के मुझे इस केस में फंसा दिया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज़ इनोसेंट, और इसकी वजह से जिसकी वजह से वो इनोसेंट है मतलब उसने कोई अपराध नहीं किया है, ये सब जॉ कैलर के कहने पे हुआ था। जॉर्ज इज फ्रस्ट्रियस, जॉर्ज को बहुत गुस्सा आया। ही इज़ कम्प्लीटली डिस्गस्टेड अबाउट जॉ कैलर, वो उसको जॉ कैलर पे बहुत गुस्सा था। ही टेक्स अ कार टू रीच हिज सिस्टर इन द कैलर होम, वो कैलर के घर पे पहुंच जाता है अपनी बहन को लेने के लिए। ही टेल्स एना द होल ट्रूथ ऑफ द केस, वो उस घर में पहुंच के एना को सारी सच्चाई बता देता है। ही अर्ग्स, वो उसको बेनती करता है, उसको बेग करता है, उसको रिक्वेस्ट करता है। He urged to her husband that this might be so, but there was something larger than his family. वो उसके हस्बैंड को रिक्वेस्ट करता है कि बहुत हो चुका, अब इस फैमिली में हम ज़्यादा टाइम नहीं रहेंगे। क्रिस इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन सच अ फैमिली बिजनेस और मनी। क्रिस जो होता है वो अपनी फैमिली में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मनी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ही वॉन्ट्स टू लीव सच अ हाउस फॉर एवर, वो ये घर हमेशा के लिए छोड़ना चाहता है। जॉ कैलर एंड कैट कैलर वेंट ऑन आर्ग्यूइंग, जॉ कैलर और कैट कैलर आपस में आर्ग्यूमेंट करते हैं। इन द मेन टाइम एना एंटर्ड एंड आस्क कैट
to expect the fact of Larry's death so that Chris might marry her without feeling guilty about it. एना जो होती है तब घर पे आती है, कैट कैलर को बोलती है कि वो अपने बेटे लैरी की डेथ को एक्सेप्ट कर ले कि वो मर चुका है और उसको क्रिस के साथ मैरिज करवाने दे बिना किसी विदाउट फीलिंग गिल्टी अबाउट इट, ताकि हमें किसी तरह की कोई गिल्टी ना हो. बट कैट स्टिल बिलीव दैट लैरी वॉज नॉट डेड. पर कैट को अभी भी यकीन था कि लैरी नहीं मरा है एंड वुड श्योरली कम बैक होम वन डे. और एक दिन वो घर पे जरूर आएगा. सो शी आस्क्ड एना टू वेट फॉर लैरीज रिटर्न. तो वो उसको बोलती रहती है कि तुम एना लैरी के लिए वापस आने की वेट करो. कैट कैलर suggested to her husband that he should openly confess his guilt before Chris and also other to atone for it by being ready to go to jail. कैट को अपने हस्बैंड की गिल्टी का पता होता है पर वो चुप रहती है. पर एक दिन वो कैट कैलर जो होती है जॉ को कहती है कि तुम्हें अपना जो क्राइम है उसको मान लेना चाहिए क्रिस के सामने और बाकी सभी के सामने, और अब जेल चले जाना चाहिए क्योंकि तुमने गलती की है. सच एन एक्शन ऑन हिज पार्ट वुड मेक क्रिस फॉरगिव हिज फादर. क्या पता क्रिस है जो वो तुम्हें इस एक्ट के लिए माफ़ कर दे क्योंकि तुमने अपने हिस्से की सज़ा जेल में काट ली हो. बट जॉक रिफ्यूज टू एक्सपेक्ट हिज दिस सुजेशन. पर वो अपने वाइफ की इस सुजेशन को नहीं मानता. ही थिंक्स दैट ही इज़ नॉट फॉल्ट. वो उसको ऐसा लगता है कि उसने कोई क्राइम नहीं किया है. ही हैज़ डन एवरीथिंग फॉर द शेक ऑफ फैमिली. उसको लगता है कि ये सब कुछ उसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया है. एना suggests another way out to कैट कैलर. कैट एना जो होती है वो कैट कैलर को सिर्फ शादी के लिए मनवाने का दूसरा तरीका ढूंढती है. शी शुड एक्सपेक्ट दैट लैरी इज़ डेड. वो उसको एक्सेप्ट करवाती है कि लैरी मर चुका है. हंस शी शुड विलिंगली अलाउ क्रिस टू मैरी हर. और वो चाहती है कि वो खुशी खुशी मान ले कि वो क्रिस से शादी कर ले. If she does this, Chris may leave them in peace and settle somewhere else with Anna. If she does this, अगर उसने ये कर दिया, Chris may leave them. क्रिस उनको छोड़ के चला जाएगा और कहीं और सेटल हो जाएगा एना के साथ. बट द मदर वॉन्ट्स एना टू वेट इनडेफिनेटली फॉर लैरी. पर वो मदर उस बात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी. वो चाहती थी कि एना लैरी की वेट करे. सच एन abstinent एटीट्यूड मेक्स एना वेरी एंग्री. ये बार बार होता रहा तो एना को इस बात से गुस्सा आ जाता है. She takes out the letter which Larry had written to her a few minutes before committing suicide. तो वो क्या करती है जब उसको लगता है कि उसकी बात नहीं मान रही कैट कैलर, तो वो लेटर निकाल के दिखाती है जो लैरी सुसाइड करने से कुछ मिनट पहले लिख के गया था. शी शोज दिस लेटर टू कैट कैलर. वो ये लेटर कैट कैलर को दिखाती है. इन दैट लेटर ही रॉट दैट ही हैड रीड इन द पेपर अबाउट द सिलेंडर केस इन द कोर्ट्स अगेंस्ट हिज फादर एंड स्टीव डेवर. उस लेटर में लिखा होता है कि लैरी बोलता है कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था सिलेंडर केस के बारे में कि कोर्ट में सिलेंडर केस हुआ है जो कि मेरे फादर और स्टीव डेवर के अगेंस्ट हुआ है. He had felt ashamed of the whole affair. कहता कि मेरे को इस बात से बहुत शर्म आ रही है कि मेरे फादर ने ये काम किया है. So he had decided to end his life. तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी लाइफ ख़त्म कर लूँगा. Thus, Joe Keller was not only responsible for the untimely death of 21 pilots of Air Force, he was also responsible for the death of his own son. वो लेटर में लिखता है कि जॉ कैलर सिर्फ 21 पायलट्स की डेथ का ही जिम्मेदार नहीं है, वो अपने खुद के लड़के की मौत का जिम्मेवार भी है. द कंटेंट्स ऑफ लैरीज लेटर गिव जॉ कैलर अ बिग शॉक. जब जॉ कैलर को लैरी के लेटर के बारे में पता चलता है कि उसको बहुत शॉक लगता है. ही इज़ रिमाइंडेड ऑफ हिज ओन गिल्टी. उसको अपनी गिल्टी याद आ जाती है. ही मेक्स अ मूव एज इफ़ ही इज़ गोइंग टू सरेंडर हिमसेल्फ और टू द मिलिट्री अथॉरिटीज़. वो अपने आप को तैयार कर लेता है कि वो मिलिट्री अथॉरिटी के पास जाके खुद को सरेंडर कर देगा, अपना जो जुर्म है उसको कबूल कर लेगा. हिज वाइफ ट्राई टू स्टॉप हिम फॉर टेकिंग सच अ स्टेप. पर उसकी वाइफ उसको रोकती है कि वो ऐसा काम कोई ना करे. इट इज़ ट्रू दैट लैरी वॉज हिज सन. ये सही है कि उनका लड़का लैरी था. बट बाय राइटिंग दिस लेटर ही वांटेड हिज फादर टू रियलाइज दैट whose brave 21 पायलट ऑल्सो वर हर सन. उनको पता है कि लैरी उनका बेटा है, पर ये जो 21 पायलट्स थे वो भी
उसके फादर को रियलाइज़ होता है कि वो भी उसके अपने ही लड़के जैसे थे। लैरी गेव हिज लाइफ टू मेक हिज फादर अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। लैरी ने अपनी जान इसलिए दे दी ताकि उसके फादर को समझ में आ सके कि उसने क्या कर दिया। कैलर रियलाइज्ड हिज एरर। जॉ कैलर को अपनी गलती का पता चलता है। ही अंडरस्टूड दैट द एनकाउंटर वॉज मोर इम्पॉर्टेंट दैन ओन्स वन लाइफ। उसको पता चलता है कि अपनी लाइफ से ज़्यादा दूसरे भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ अपनी ही फैमिली नहीं होती, दूसरों की भी फैमिली होती है। हैविंग रियलाइज दिस सीरियल मिस्टेक, जब उसको ये सीरियस मिस्टेक रियलाइज़ होती है, जो वेंट इन हिज रूम, जो अपने कमरे में जाता है, एंड शूट हिमसेल्फ डेथ, और अपने आप को गोली मार देता है। क्रिस डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट हिज फादर वुड किल हिमसेल्फ। क्रिस है जो, उसको ये उम्मीद नहीं होती कि उसका फादर अपने आप को ख़त्म कर लेगा। हीज मदर हाउएवर कंसोल्स हिम, उसकी मदर उसको सहानुभूति देती है, एंड टेल्ड हिम टू लिव ट्रूली आफ्टर हिज दिस इंसिडेंट, और उसको कहती है कि वो सही अर्थों में इस इंसिडेंट के बाद जी सकते हैं। मतलब उनको पछतावा हो गया, अब उस पछतावे के साथ वो नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। इस तरह से इस स्टोरी का एंड हो जाता है। जॉ कलर के अराउंड ये स्टोरी घूमती है। तो इसमें जॉ कैलर पहले तो गिल्टी नहीं लगती उसको, वो अब पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहता है ताकि अपनी फैमिली और अपने बच्चों को सेट कर सके, पर वो ये देखता नहीं है कि अगर वो डिफेक्टिव सिलेंडर जो है सप्लाई करेगा तो इससे बहुत नुकसान होगा, ये उसकी गलती है। पर उसके आगे सिर्फ पैसा दिखाई देता है उसको। पर जब उसको पता चलता है कि उसके लड़के ने सुसाइड कर लिया इस वजह से कि उसके फादर इसमें इन्वॉल्व थे, तो वो क्या करता है, अपने आप को शर्मिंदगी के मारे सुसाइड कर लेता है। तो जॉ कैलर ने भी सुसाइड कर लिया, लैरी कैलर ने भी सुसाइड कर लिया। क्रिस और एना आपस में मैरिज कर लेते हैं और कैट कैलर के साथ रहने लग जाते हैं। स्टीव डेवर का हमें बताया नहीं गया इस नॉवल प्ले में कि स्टीव डेवर के साथ क्या होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम प्ले शुरू करेंगे ताकि हमें पता लग सके कि एक्चुअल में जो पूरा प्ले है वो क्या होता है। तो मैंने आपको कल इंट्रो करवा दी थी, आज मैंने इसकी आउटलाइन आपको करवा दी नॉवल की। आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी कि इस प्ले में क्या क्या बताया गया है, क्या स्टोरी है, किस फैमिली के बारे में है, कौन कौन से कैरेक्टर हैं, ये सभी आपको पता चल गए होंगे। ठीक है बेटा, तो कल से हम प्ले है जो उसको शुरू करेंगे। वो आप प्ले है जो वो आप ले आओ, बहुत ही छोटा सा प्ले है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने आपको इंट्रो और स्टोरी बता दी, इसकी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे। अब हम इसका प्ले पढ़ेंगे, छोटा सा प्ले है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है जी, कहीं से बेटा कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो कि आपको कहाँ से समझ में नहीं आया। अगर समझ में आ गया तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आपको जो है प्ले की आउटलाइन है वो समझ में आ गई। ठीक है जी, ओके, बाय बाय।